मोहित ने कुछ सोचते हुए मायूसी के साथ जवाब दिया। मोहित, नहीं यार, जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं वो मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में काम करती है। उसका नाम ज्योति है। धीरे धीरे बात शुरू हुई, फिर अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका एहसास मुझे भी नहीं हुआ। मेरी उम्र भी शादी की हो चली थी और घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। समय के साथ साथ हम एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो गए थे। मेरी माँ की तबीयत अब सही नहीं रहती तो वो मेरे घर अक्सर आया जाया करती थी। उसे मेरे घर के हालात अच्छे से पता था। एक दिन उसने मुझे परेशान देखा तो वो बोली, अरे क्या हुआ मोहित, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं बोला, यार अब मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती। उनकी इच्छा है कि मेरी जल्द शादी करवा दें। मेरी बात गंभीरता से सुनने के बाद ज्योति बोली, अरे तो कर लो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? यार बहुत से रिश्ते देखें, लेकिन जैसे ही मैं लड़की से अपनी माँ की प्रॉब्लम्स को शेयर करता हूँ तो घुमा फिराकर सभी का जवाब ना हो जाता है। वो सभी चाहती हैं कि शादी के बाद केवल पति के साथ ही रहें, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? यह सुनकर ज्योति बोलती है, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि माँ को इस उम्र में भी उतना ही प्यार करते हो और तुम उनके भले के लिए शादी करना चाहते हो। मैं बोला, यार मैं सच में शादी करना चाहता हूँ माँ के लिए, क्योंकि उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। लेकिन ये कहते मैं खामोश हो जाता हूँ। तभी ज्योति बोल पड़ती है, यार आजकल ज्यादातर लड़कियों को आत्मनिर्भर रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तो परिवार का साथ ज्यादा पसंद है। मैं तो इस तरह अकेले रहने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं बोला, यार यह तुम्हारे अपने विचार है, लेकिन हर लड़की तुम्हारी तरह समझदार तो नहीं हो सकती ना। यह सुनते ज्योति इत्तेफाक से बोली, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाकर बोझिल मन से उसे कहने के लिए इजाज़त दे देता हूँ, यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो बोलो कैसा रहेगा? मुझे माँ का प्यार भी मिल जाएगा और तुम्हारा जीवन भर का साथ। यह सुनते मेरे कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने लपक कर ज्योति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक चुम्मा ले लिया। उस चुम्मा में मेरा ज्योति के प्रति स्नेह और इज्जत ज्यादा थी। मेरे अचानक इस तरह के व्यवहार से ज्योति शर्मा गई और वहां से भाग पड़ी। अगले दिन ज्योति ऑफिस नहीं आई। मेरा दिल बहुत जोरों से घबरा रहा था। मैं पूरे दिन उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहा कि क्या मैंने वह चुम्मा लेकर कोई गलती कर दी थी। फिर शाम को मैं जैसे ही घर पहुंचा तो देखकर चकित रह गया कि ज्योति अपने घर वालों के साथ वहां आई हुई है। मुझे देखते सभी हंसने लगे और मुझे बधाइयां देने लगे। मैं यह देखकर मन ही मन खुशी से झूम उठा। वह अपने घर वालों के साथ अपना रिश्ता लेकर आई थी। बस भाइयों, यह थी मेरी छोटी सी प्रेम कहानी और अब मैं बहुत जल्द उसके साथ परिणय सूत्र में बंधने जा रहा हूं। यह सुनकर अभिनव बोला, वाह भाई, तुम हमेशा किस्मत वाले रहे। सुनते के साथ सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कबीर ने इस मौके पर चौंका मारा, अरे तो खुशबू का क्या हुआ? उसे शादी पर तो बुलाओगे ना? यह सुनकर फिर सभी एक साथ हंसने लगे। मोहित बोला, भाई शादी पर तो नहीं बुलाने वाला, लेकिन सच में वह भी क्या दिन थे जब वह मेरे लिए टिफिन बनाकर लाया करती थी। तभी बीच में राहुल, जो काफी देर से खामोश बैठा था, प्रभाकर के कंधे पर हाथ रख के बोला, पड़ा, यार तुझे एक बात बताना चाहता हूं तो बुरा तो नहीं मानेगा? आज सब माफ है भाई, तू बस बोल दे। एक्चुअली मैं भी खुशबू से बहुत प्यार करता था। राहुल की यह बात सुनते ही सभी चौंक गए और आगे जानने के लिए राहुल की तरफ देखने लग गए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। क्यों जनाब को दो दो बार प्यार हो सकता है और मैंने एक बार किया तो मुझे मुजरिम की तरह क्यों रिएक्शन दे रहे हो? अभिनव, अरे प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार करना गलत है। राहुल, अरे तू तो ऐसे बुरा मान रहा है जैसे अभी उसी के साथ शादी करने वाला हूं। यह सुनते सभी एक साथ फिर से हंस पड़े थे, लेकिन इसी बीच सभी को बीच में ही रोकते राहुल बोला, अरे सबसे मेन बात तो मैंने बताई ही नहीं, वह तो सुन लो फिर ढंग से हंसना। मोहित ने जब खुशबू को प्रपोज किया था, उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही मैंने भी उसको प्रपोज किया था। मेरे प्रपोजल उसने पहले मजाक समझा, लेकिन जब मैंने उसे लव कार्ड्स और गिफ्ट्स दिए तो वह समझ गई कि यह कोई मजाक नहीं है। फिर उसने मुझे ऐसा बुरा भला कहा था कि कॉलेज खत्म होने तक उसके सामने जाने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनते मोहित बोला,
तुझ जैसे कमीने दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़े। अब समझा मैं, तभी वह तुमसे हमेशा दूर रहती थी और मुझे हमेशा तुमसे दूर रहने की हिदायत देती थी। अभिनव: वाह मोहित भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। शोला तुम्हारे अंदर भी दहक रहा था। ये सुनते सभी एक दूसरे के हाथों पर ताली मारते हुए हंस पड़ते हैं। अपने गिले शिकवे सुनाकर सभी अपना दिल हल्का कर रहे थे। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।